भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 14वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है, प्रसंग चल रहा है विज्ञानवाद, अर्थात संसार में अलग अलग मंतव्यों को लेकर के लोग जीते हैं। यद्यपि उनके मंतव्य मात्र बौद्धिक होते हैं और उन बौद्धिक मंतव्यों को लेकर के उस पर वो लोग आश्रित ऐसे हो जाते हैं, वही सब कुछ मान लेते हैं। फिर व्यवहार में जैसा हम लोग व्यवहार करते हैं यथार्थता के साथ, उसी यथार्थ व्यवहार में वो जीते हैं। ये तो ऐसा ही है, कोई कहे दुनिया में एक के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये भी एक मान्यता है कि दुनिया में एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तीसरी, चौथी, पांचवी तो बहुत दूर की बात है। एक वस्तु के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, बाकी दूसरी तीसरी कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। ऐसी मान्यता को जैसे लेकर के चलते हैं, ठीक इसी प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं हैं, चाहे वो मन को लेकर के हो, चाहे वो ज्ञान को लेकर के हो, चाहे वो ईश्वर को लेकर के हो, या प्रकृति को लेकर के हो, या आत्मा जीवात्मा को लेकर के हो। तो ये सारी मान्यताएं केवल बौद्धिक होती है, केवल वाद विवाद की दृष्टि से तो ये चल पड़ते हैं, लेकिन ये सारी की सारी मान्यता अव्यवहारिक है। इन मान्यताओं से कोई व्यवहार संसार में नहीं करता। मैं सीधी बात करूं मैं अगर आपसे कि यदि एक ही तत्व है, ठीक है जी, एक ही तत्व है, दूसरी कोई तत्व नहीं है, तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी कोई वस्तु नहीं है। तो अगर एक खींच करके, मान लो कोई हरियाणा पंजाब का आदमी हो, बड़ा हाथ हो जिसका एकदम लंबा, और एक खींच करके लाल गाल पर एक थप्पड़ मार दे उसको, हाँ, खींच करके ऐसे मारे, और उसका वैसे ही पहले से लाल गाल है और लाल हो जाए, ठीक है जी, टमाटर की तरह, हाँ, बहुत अच्छा हो गया। अब वो परेशान हो जाए और वो कोई शिकायत करे, इसने मेरे को थप्पड़ मारा, उसे लड़ने लगे। भाई आप लड़ क्यों रहे हो? भाई ये थप्पड़ किसको मारना? उस व्यक्ति को मारना है जो ये मानता है एकमात्र वस्तु है, केवल एक ब्रह्म है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अब वो इस बात को स्वीकार कर ले कि ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, परेशान किस बात को हो रहे? आपको आपने ही मार लिया ना, मारने वाला अलग तो है ही नहीं है, आपने ही अपने आप को मारा। ये मान करके चलो, फिर कोई शिकायत नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है। जितने भी लोग एक तत्व को मानने वाले हैं, जो कोई भी हो संसार में, मैं किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, एक व्यवहार जो हम लोग करते हैं, क्या ये व्यवहार ये है, ये व्यवहार करने योग्य है? एक ही तत्व को माने तो आपके बौद्धिक स्तर पर तो आप एक क्या, आप बिल्कुल तत्व ही मत मानिए, कोई आपत्ति नहीं, पर व्यवहार में वो लागू होता है। और जो मान्यता, जो मंतव्य जो व्यवहार में ही लागू नहीं होता, ऐसा मंतव्य को, ऐसी मान्यता को लेकर के क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? तो फिर ऐसे लोगों को घरों में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जो एक तत्व को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या मानने वालों को कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, उनके भाइयों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, उन लोगों को कोर्ट में जाना नहीं चाहिए, उन लोगों को जमीन को लेकर के, मकान को लेकर के, पैसे को लेकर के, व्यापार को लेकर के या संबंधों को लेकर के किसी प्रकार का कोई क्लेश उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और तो सबसे ज्यादा वही करने लग रहे हैं।
लड़ाई झगड़ा। तो अभिप्राय यह है कि जो मान्यता, जो मंतव्य जो अव्यवहारिक है, जिनसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, ऐसी मान्यताओं को रख करके केवल बुद्धि से ही हम लोग लड़ने लगे, ऐसा करें कि ये मान्यता ही सही है, तो ऐसी मान्यता का कोई अर्थ नहीं रहता। वैसा ही एक ऐसी मान्यता है यहां पर एक प्रस्तुत की जा रही है कि दुनिया में वस्तु ही नहीं है। वो तो कम से कम एक इकाई को, एक वस्तु को तो स्वीकार करता है, ब्रह्म को। ये तो वस्तु को ही नहीं स्वीकार कर रहा है। उसे ये नहीं पता लग रहा है कि जिसे वो ज्ञान कह रहा है, जानकारी कह रहा है, तो ये जो ज्ञान है वो तो गुण है, और बिना गुणी के कोई भी विशेषता बिना गुणी के कहां रह पाएगा। वो धर्म कहो, गुण कहो, विशेषता कहो, क्वालिटी कहो, वो क्वालिटी, वो विशेषता बिना वस्तु के, बिना द्रव्य के, बिना पदार्थ के नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में वो ऐसी मान्यता को लेकर के क्या व्यवहार कर पाएगा, क्या अपने प्रयोजन को पूरा कर पाएगा? नहीं कर सकता। तो कहना चाह रहे हैं दुनिया में केवल ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु नहीं है। और उसमें उसका हेतु जो है वो बहुत ऐसा हेतु दिया उसने जो कि लोगों को लगता हाँ बात तो सही कह रहा है ये व्यक्ति। क्या हेतु दिया है? स्वप्न। देखो जी, स्वप्न में बहुत सारी वस्तुएं होती है और उन्हीं वस्तुओं को लेकर के बहुत सारा ज्ञान होता है। और उठ जाओ स्वप्न से, जागृत अवस्था में रहो, कोई वस्तु नहीं दिखती है पर ज्ञान तो होता है। तो जैसे स्वप्न में वस्तुएं होती नहीं है फिर भी ज्ञान होता है, बिना वस्तु के ज्ञान हो रहा है ना स्वप्न में, ठीक इसी प्रकार से व्यवहार काल में भी वस्तुएं बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका भ्रम है, ये तो केवल स्वप्न तुल्य है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा उनका कथन है। अब इसका समाधान महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, ये आहु ते तथा इति प्रत्युपस्थितम इदम स्वमहात्म्येन वस्तु कथम अप्रमाणकत्वेन विकल्प ज्ञान बलेन वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य तदेव अपलपन्तः श्रद्धे वचनास्यु। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ये आहु जो ऐसा कहते हैं, कैसे? केवल ज्ञान मात्र है, वस्तु बिल्कुल नहीं है, ऐसा जो लोग कहते हैं ते उनके मंतव्य के अनुसार तथा इति, अच्छा आपका ऐसा मंतव्य है, तथा तथास्तु, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अच्छा जी अगर आपकी मान्यता ऐसी है तो मान करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको न्यायिक परिभाषा में, नैयायिक परिभाषा में कहते हैं थोड़ी देर के लिए किसी गलत बात को भी हम लोग स्वीकार करके चलते हैं, इसलिए ताकि उसके दुष्परिणाम उनके सामने रख सके। उसको मानने से जो हानि होती है उस हानि को उसके सामने रख सके। थोड़ी देर के लिए किसी मान्यता को मानना, इसको न्यायिक परिभाषा में, नैयायिक परिभाषा में, न्याय दर्शन की परिभाषा में उसको कहते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत का मतलब यह होता है थोड़ी देर के लिए उसकी बात को स्वीकार किया जाता है। जैसे कोई कहे कि वो आदमी आया नहीं, अच्छा मान लेते हैं नहीं आया है, तो आपको कैसे पता लगा बताइए? ऐसा हम व्यवहार में पूछते हैं ना, आपने बोल दिया, ना देखा, ना आओ देखा, ना ताओ देखा, मन में जो आ गया तुरंत बोल दिया, हाँ जी वो अमुक व्यक्ति आए, नहीं जी आए नहीं। आपने कोई परीक्षण नहीं किया, आपने उसका ध्यान ही नहीं रखा कि वो व्यक्ति आया या नहीं आया, कुछ नहीं किया, बस उत्तर दे दिए नहीं आया। अच्छा मान लेते नहीं आया, तो अब ये बताइए आपको कैसे पता लगा नहीं आया? अब जब उसका इन्वेस्टिगेशन करो, छानबीन करो, खोजबीन करो उस बारे में, उस व्यक्ति के साथ जब आप बातचीत करके सारे कारणों को उपस्थित करो तो वो चुंगल में आ जाएगा। अब वो कहीं नहीं जा सकता, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, मैंने बिना विचार किए, बिना सोचे ही मैंने ऐसी बात बोली है, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आगे मैं ध्यान रखूंगा, मेरे को माफ कर दो, ऐसा सामने वाला बोलेगा।
तो ऐसी ही बात को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है अभ्युपगम सिद्धांत से। तथा इति, ठीक है जी, अगर आप ऐसा कहते हैं दुनिया में बिना वस्तु के केवल ज्ञान मात्र है, तो ये जो प्रत्युपस्थितम इदम स्वमहात्म्येन वस्तु, कहते हैं स्वमहात्म्येन, अपनी सत्ता से, अपनी महिमा, स्वमहात्म्य का अर्थ है अपनी सत्ता, अपनी विद्यमानता से जो वस्तु प्रत्युपस्थितम, ये जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, और इस प्रत्यक्ष को अप्रमाणात्मकेन, बिना प्रमाण के, विकल्प ज्ञान बलेन, केवल कल्पित ज्ञान के बल से, वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य, वस्तु के अपने निज स्वरूप को त्याग करके, छोड़ करके, तदेव अपलपंतः, केवल ज्ञान मात्र है, केवल ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु नहीं है, ऐसे अपलाप करने वाले लोगों के प्रति कथम श्रद्धेय वचनास्यो, हम कैसे श्रद्धा रखें उनके प्रति, जो साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। और याद रखना कि दुनिया में 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, और उन तीनों में सारी बातें आ सकती है, और कोई ऐसी बात उन प्रमाणों के बीच में नहीं आती हो, कोई वस्तु उन प्रमाणों के बीच में नहीं आती हो, सब कुछ उन तीनों में ही संग्रहित हो जाते हैं। एक का नाम है प्रत्यक्ष, दूसरे का नाम है अनुमान, और तीसरे का नाम है शब्द, शाब्दिक, जिसको हम कहते हैं आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे कि आप मेरे को सुन रहे हैं, जो साक्षात सामने बैठ के जो सुनते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद में मेरे को कितने लोग सुन सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, या वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, या जितने भी चैनल्स जो चलते हैं उनके माध्यम से हो, या रेडियो के माध्यम से हो, या पुस्तक के माध्यम से हो, या उसको टेप करके रख दे और कभी भी उसको सुन ले, तो ये जो भी सुना जाएगा वो सब शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे, हम जहां भी बैठे हों, पूरी दुनिया की खबरें, समाचार हम बैठे बैठे सुन सकते हैं, कहीं का भी हो, और हम उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो माध्यम है, चाहे वो टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे वो कोई भी पत्र पत्रिका का माध्यम हो, इनके माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है, उस जानकारी को, उस ज्ञान को शब्द से होने वाली जानकारी है, इसलिए उसका नाम है शब्द प्रमाण। और अनुमान प्रमाण में तो अच्छी बात है, वो आपको और सरलता से समझ में ये बात आएगी कि एक आवाज आपने सुनी है घर के अंदर बैठ करके, और बच्चा बोल रहा है पापा आ गया। अरे पापा कैसे आ गए, बच्चा भी तो नहीं देखा उसको, और मां बोल रही है तुझे कैसे पता चला पापा आ गया। हाँ आ गए ना, कैसे, ये जो आवाज आई ना गाड़ी की, ये जो गाड़ी की आवाज आई ना, रोज उस गाड़ी की आवाज को सुन सुन करके उसको सुनिश्चित हो गया है, जब ये आवाज आएगी ना तो समझ लेना हमारी गाड़ी है, और हमारी गाड़ी को चला के आए तो पापा ही तो चला के आए, तो वो आ गए। तो यानी आवाज को सुन करके, उस आवाज के माध्यम से आने वाले व्यक्ति को हम समझ लेते हैं, इसको कहते हैं अनुमान। ऐसा अनुमान बहुत हम लोग करते रहते हैं, ये भी एक प्रमाण है, इसको आप मना नहीं कर सकते। प्रमाण तो प्रमाण होता है। और तीसरा प्रमाण उसको कहते हैं जो साक्षात हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से, चाहे वो आंखों से हो, चाहे वो कानों से हो, चाहे वो नाक से हो, चाहे वो त्वचा से हो या जिह्वा से हो, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अब जब तीनों प्रमाण सामने आ जाएं तो इन तीनों में से बड़ा कौन है, बलवान कौन है, अधिक पावर, शक्ति, सामर्थ्य रखने वाला प्रमाण कौन है, तो महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास, समस्त ऋषि लोग ये स्वीकार करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बलवान होता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जो प्रत्यक्ष जो हमारे सामने सारी वस्तुएं हैं, इकाई के रूप में हैं, जिनका व्यवहार हम कर रहे हैं और जिनके कारण से हम अपने प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं, ऐसे स्वमहात्म्येन वस्तु,
अपनी महिमा से, अपने अस्तित्व के कारण से, उनका अपना एग्जिस्टेंस है, उस अस्तित्व के कारण से जो भी वस्तु प्रत्युपस्थितम हमारे सामने उपस्थित है, और इदम सर्वम सब कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, सब कुछ हम जो दिखाई दे रहा ये सब हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे प्रत्यक्ष उपस्थित जो वस्तु हमारे सामने है, उस वस्तु को प्रमाणात्मकेन, जो बिना प्रमाण के, जो कि विकल्प ज्ञान बलेन, केवल कल्पित ज्ञान के बल से, कल्पित ज्ञान मात्र से वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य, वस्तु के अपने निज स्वरूप को हम त्याग करके, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है, उस वस्तु के स्वरूप को हम छोड़ करके, तदेव अपलपंतः, नहीं जी वस्तु कोई नहीं होती है, केवल ज्ञान मात्र ही होता है, केवल ज्ञान ही सब कुछ है, तदेव अपलपंता, उसी ज्ञान को पकड़ करके अपने मंतव्यों को रखने वाले, अपलाप प्रलाप करने वाले लोगों के प्रति कथम श्रद्धेय वचना स्यु, कैसे हम श्रद्धा के वचन बोले, उनके लिए श्रद्धान्वित हों, उनके लिए कुछ बोले, हाँ आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसे हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, उनके प्रति हम श्रद्धा नहीं रख सकते हैं। ऐसे बिना प्रमाण के अपलाप करने वाले, जिसको आप कहते हैं व्यर्थ बोलने वाले लोगों की बातों को सुन करके नजरअंदाज कर लेना चाहिए, और उनकी मान्यताओं से उनको स्वयं को कभी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई है, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि वो क्या कर पाएंगे? वो स्वयं दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसी मान्यता के कारण से और अधिक दुख उनको मिल रहा है। तो ऐसे दुखी लोगों की बातों को हम कैसे स्वीकार कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बात महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो परिमाण एकत्वाद वस्तु तत्वम को पूर्ण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए महर्षि पतंजलि ने कुछ और बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि किसी के मन में ये भ्रांति ना रहे कि हमको वैसे दबा दिया जी इन लोगों ने। ऐसा कई बार होता है, प्रमाण पूर्वक कोई बात कहने पर भी जब उसके पास उत्तर नहीं होता है, तो उसका एक सबसे बड़ा हथियार होता है कि इन्होंने दबा करके हमें स्वीकार करवाया जी। कोई ऋषि किसी को नहीं दबाते हैं, हमारे कल्याण के लिए सारी बातें कहते हैं। हमें समझ में नहीं आता है या हम उनका उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो यथार्थ लोग जब यथार्थता से हमारे सामने बातें रखते हैं और हेतु पूर्वक रखते हैं, उसके पीछे रीजन देते हैं, तो ऐसे हेतु पूर्वक कारण पूर्वक बात जो बताने वाले हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते बस इन्होंने दबा दिया जी हमको। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, नहीं, इतने से हम नहीं रुकेंगे, आपके दिमाग में इस बात को बिठा के रखेंगे। इसलिए आगे महर्षि पतंजलि 15वें सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी भूमिका के रूप में कहते हैं, कुतश्च एतद अन्यायम। वो कहते हैं ये कैसी बात है, ये अयथार्थ, ये अन्याय कैसे? अगर कोई कहे ये तो बिल्कुल अन्याय है, सब पदार्थों को केवल चित्त की, मन की कल्पना मात्र मान ले। महर्षि ये कहना चाहते हैं कि जो लोग ये कहे कि दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, ये तो केवल एक स्वप्न तुल्य है, और स्वप्न तुल्य है, और इस स्वप्न तुल्य संसार को आप स्वप्न मान करके चलो, तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है हमारे लिए। तो इसलिए कहना चाह रहे, कुतः च एतद अन्यायम, ये कैसे है, ये कहां से ले आया ऐसे सिद्धांत को? ये तो सरासर बहुत बड़ा अन्याय है हमारे लिए। भोले वाले लोगों को आप भटकाओगे ऐसी मान्यता को ला करके, ये अन्याय उचित नहीं है। अब इस अन्याय को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा हेतु के रूप में महर्षि पतंजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, वस्तु साम्ये चित्त भेदात तयोः विभक्ति ही पंथाः। बहुत बड़ी बात कही है। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, यदि आपकी मान्यता यह है कि दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वप्न तुल्य है सारे पदार्थ, अगर ऐसा है तो कह रहे हैं वस्तु साम्य, वस्तु तो एक ही हमारे सामने जो दिखाई दे रही है, उस एक वस्तु के रूप में रहते हुए या रहती हुई जो एक ही वस्तु है, उसमें कोई ऐसे परिवर्तन नहीं हो रहे हैं।
यानी आप आए तो वस्तु बदल करके आपको दूसरे रूप में दिखाई दे रही हो। मतलब मान लीजिएगा आपके सामने मैं, देखिएगा अभी शरीफा सीताफल, क्योंकि ये मौसम है, दशहरा से लेकर के आगे 1-2 महीने तक लगातार फल चलते रहते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक है। कुछ ऐसे फल आते हैं जिनको आप चाह करके भी, कितनी भी चाह रखो, उस चाह को रखते हुए भी आप उनके ऊपर आप मसाले वो ये डाल के पका नहीं सकते। वो स्वाभाविक रूप से पेड़ से तोड़ो और 1-2 दिन में अपने आप पक जाएंगे। आप उसको बहुत लंबे काल तक सुरक्षित नहीं रख सकते। तो एक सीताफल शरीफा आपके सामने रख दिया है, आपने उसको देखा है, और दूसरा व्यक्ति आ जाए तो उसको सेब फल के रूप में, एप्पल के रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। वो एक ही वस्तु के रूप में रहेगी। तो इस बात को सामने रखते हुए, तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण को सामने रखते हुए उस गलत मंतव्य रखने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास महर्षि पतंजलि ने किया है, और उसको विस्तार से समझाते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। इन बातों को और हम आगे समझेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।